नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो अभी मैं पेपर करवा रहा हूँ सुपर 100 2022-23 का। 2023-24 का भी पेपर हमारे पास आ चुका है, तो उसका भी सॉल्यूशन जल्द ही आपको मिलेगा। तब तक इसको हम कंप्लीट करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। बायो के कुछ प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए, क्योंकि बायो का बहुत महत्वपूर्ण होता है नीट के लिए। सबसे पहला प्रश्न 61 नंबर इसमें मिलता है। पाचन की क्रिया में अमाशयी जूस का पीएच होता है, ठीक है ना, पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी है 0। तो पीएच मान जो होता है पाचन क्रिया में अमाशयी जूस का जो पीएच मान होता है वो लगभग 1.5 से 3.5 के बीच होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमाशय रस में क्या होता है, HCl होता है, जो कि पेप्सिनोजल को एंजाइम पेप्सिन में सक्रिय करता है, जो कि प्रोटीन तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, 7 के बराबर है नहीं, 7 से अधिक है नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर 1 7 से कम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण के अध्ययन के लिए लाइकेन महत्वपूर्ण होते हैं क्यों? देखिए, जब हमको प्रदूषण का अध्ययन करना होता है तो लाइकेन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, लाइकेन की हमको उपयोगिता क्या समझ में आती है? ऑप्शन नंबर ए है अत्यधिक प्रदूषण वातावरण में वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है प्रदूषित वातावरण में आसानी से गुणन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के बहुत संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि शुद्ध वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो देखिए, जो लाइकेन होते हैं, तो लाइकेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और भारी धातु जो होती हैं, और जो हवा होती है उसमें सब कुछ को क्या करती है, वो अवशोषित करती है। यानी जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा रहेगा वहाँ पर लाइकेन की मात्रा कम होगी, और जहाँ लाइकेन अधिक होगा वहाँ पर प्रदूषण का स्तर कम होगा। यानी वातावरण को ये शुद्ध करते हैं, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन वातावरण को जो जैसे वातावरण का इंडिकेट कर देंगे कि ये शुद्ध है या नहीं। जहाँ पर ज़्यादा लाइकेन होंगे वहाँ पर वातावरण वहाँ का ठीक होगा, और जहाँ पर लाइकेन कम होंगे तो वहाँ पर ये शुद्ध नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों पर संवेदनशील होते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड इन सब की मात्रा बढ़ेगी, जो हानिकारक पदार्थ हैं, तो फिर क्या होगा कि इनकी मात्रा कम होती है, तो ये क्या होते हैं, इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। आंसर नंबर 63 नंबर क्वेश्चन, लंबे समय तक रोटी का टुकड़ा चबाने के उपरांत मीठा प्रतीत होता है क्यों? ऑप्शन नंबर ए है कि माल्टेज के द्वारा माल्टोज का निर्माण होता है, लाइपेज के द्वारा वसा अम्ल का निर्माण होता है, एमाइलेज द्वारा स्टार्च को तोड़ दिया जाता है और डाइसैकेराइड में बदल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी डाइसैकेराइड के ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसको देखिए, क्या होता है कि जब हम जो लार होता है मुंह में लार ग्रंथियों के द्वारा निर्मित होती है, और लार जो होता है वो एमाइलेज भोजन में स्टार्च को तोड़ते हैं और इसे माल्टोज में बदल देते हैं। जो लार होते हैं वो क्या करते हैं, जो इसमें क्या दिया गया है, एमाइलेज भोजन में स्टार्च को तोड़ने में ये मदद करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, तोड़ करके माल्टोज में बदल देते हैं। और माल्टोज क्या होता है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज क्या है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो स्टार्च को 2 ग्लूकोज इकाइयों में टूटने के परिणाम स्वरूप होता है। तो क्या होता है कि जो स्टार्च होता है वो लार के साथ मिल करके माल्टोज का निर्माण करता है, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको जब हम रोटी को चबाते हैं या रोटी को खाते हैं कुछ टाइम तक, तो वहाँ पर हमको मीठा प्राप्त होता है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है 64 नंबर, विद्युत आवेश की तंत्रिका में गति की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट, एक्सॉन और एक्सान का अंत और कोशिका पिंड। ऑप्शन नंबर बी कोशिका पिंड, डेंड्राइट, एक्सॉन और एक्सान का अंत। ऑप्शन नंबर सी डेंड्राइट, कोशिका पिंड, एक्सॉन और एक्सान का अंत। एक्सॉन का अंत, एक्सॉन, कोशिका पिंड और डेंड्राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंड्राइट, फिर कोशिका पिंड, फिर एक्सॉन और फिर क्या होता है, एक्सॉन का अंत होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे 65 नंबर प्रश्न है, जब आवर्धन संबंधित है। जब आवर्धन का अगर मतलब आप लोग समझते होंगे तो आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जीवों में कीटनाशकों की सांद्रता से इसका संबंध है।
प्रयोगशाला में फोटोग्राफी से। सी नंबर पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु तथा पौधों की संख्या में बढ़ाव से या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है, कीटनाशकों से संबंधित है। ठीक है, किससे जैव आवर्धन संबंधित है, कीटनाशकों से। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नीचे दिए गए आपको चित्र दे रहा है, देखिए इस टाइप के प्रश्न मतलब अच्छे खासे पूछे जाते हैं इसमें। तो आप लोग अगर, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए कम्युनिटी बॉक्स में डाल भी रहा हूँ प्रश्न, आप लोग उसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं और अच्छे खासे आएंगे भी, क्योंकि वो उसमें आपका चेक किया जाता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं अच्छे तरीके से या नहीं। नीट के लेवल के कुछ प्रश्न रहते हैं तो आपको उस तरीके से करना है। जो अभी 2023 वाला है, 2023 का भी जब आपको पेपर दिखाऊंगा, देखिएगा कितने इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग इसको तैयार करके रखिएगा। अब जो नंबर प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित किए गए भागों को क्रमशः ए बी सी में चुनना है। आपको ए बी सी में आपको चुनना है, यानी ए नंबर क्या है, ए बी नंबर क्या है, ये जो है बी नंबर क्या है और सी नंबर क्या है। तो इसका जब हम लोग देखते हैं तो प्रांकुर जो है ए नंबर है, ए नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रांकुर। और बी नंबर और जो इसका बी नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं बीज पत्र। आपको दिख रहा है पत्र, मतलब पत्र जैसे यानी पत्ता जैसे है, ठीक ना, यानी पत्तियां जैसे जो पत्ती होती है हमारी, तो ये पत्तियों जैसे है। तो इसको आप अगर कुछ लॉजिक अगर लगाना चाहें तो एक चीज़ कोशिश कर सकते हैं कि जैसे भाई ए तो बी नंबर होगा ही, तो आपका ए तो ख़त्म हो गया, ए भी ख़त्म हो गया, दो ऑप्शन ख़त्म हो गए, ऑप्शन बचता है सी और डी, बीज पत्र और बीज पत्र, क्योंकि यहाँ पर बी नंबर में दिया है, यहाँ भी बी नंबर में दिया है, यहाँ पर बोला है ए बी सी के मतलब उसी क्रम में आपको रखना है। तो बी नंबर, अब बचता है ए सी नंबर और डी नंबर। अब आप देखिए बीज पत्र इसमें भी है, बीज पत्र इसमें बी नंबर। अब प्रांकुर और मूलांकुर, अब इसमें आपको डिपेंड मतलब देखना पड़ेगा कि प्रांकुर कौन सा है, मूलांकुर। अगर ये पता होगा तो आप कर सकते हैं ना, 50-50 आप चाहें तो ऐसे भी क्वेश्चन कुछ हल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका होगा क्या, आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। ठीक है, आप लोग चित्र को बढ़िया से देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब होता है, कितना होता है एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब। ऑप्शन नंबर ए नंबर दिया है 100 80 mm, 120 80 mm, 80 120 mm और 80 120 mm HG। ये देखिए ये दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है, तो इसका आंसर जो होगा मेन रूप से क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, 120/80 mm HG। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 68 नंबर प्रश्न है। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का विचार किसने दिया था, आप लोगों को पता होगा, डार्विन ने ये विचार दिया था। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है 69 है। इसमें क्या दी गई भोजन श्रृंखला में ए किस लिए सही विकल्प का आपको चुनना है। सबसे पहले पादप दिया है, फिर कीट आता है, क्योंकि पादप को कीट खाएगा, और कीट को कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है, और उसको बाज खाता है। तो ऐसा क्या हो सकता है, क्या खरगोश मेढक को खाता है, नहीं, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा। भेड़िया खाता है क्या मेढक को, नहीं। नाग खाता है, हाँ नाग खाता है। तोता खाता है क्या, नहीं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी नाग हो जाएगा। ठीक है, और नाग को कौन खाता है, बाज, यानी यहाँ नाग का मतलब क्या है, कोबरा या स्नेक या सर्प से संबंधित है। ठीक है, 70 नंबर और लास्ट प्रश्न आज का देखते हैं। कॉपर्स कैलोमस निम्नलिखित को जोड़ता है। तो ये क्या करता है कि प्रमस्तिष्क के गोलार्ध, प्रमस्तिष्क के दो गोलार्ध होते हैं, तो उन गोलार्धों को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कॉपर्स कैलोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क के गोलार्धों को जोड़ता है, अनुमस्तिष्क के गोलार्धों को जोड़ता है, दृष्टि पोलियो को और घ्राण पोलियो को, तो पालियों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी प्रमस्तिष्क के गोलार्धों को जोड़ता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। अगला जो होगा तो आगे मैं इसमें बताऊँगा 71 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन, आप लोग उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 71 से 80 वाले प्रश्न देखेंगे। उसके बाद हम इसको जब पूरी सीरीज़ खत्म कर लेंगे, इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपर 100 2023 और 24 का, जो पिछले ईयर का पेपर था, उसको भी हम लोग एक एक क्रम से लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और थोड़ा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। चलिए, धन्यवाद।